आइए आज हम लोग फिर से 10+2 लेवल का जो हम लोगों का चल रहा है डिस्कशन क्लास, उस डिस्कशन क्लास का आज हम लोग शुरुआत करें फिर से। अभी तक हम लोगों ने सेट 3 तक काम कर लिया है, आज हम लोग सेट 4 पे काम करेंगे। 10+2 लेवल के सेट 4 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आइए हम लोग अब आगे काम को बढ़ाएँ और क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए हम लोगों को कहता है 256 पे पावर दिया हुआ है 0.16। 256 पे पावर में देखिए लिखा हुआ है 0.16, इंटू में अगर देखा जाए तो फिर लिखा हुआ है 16 के पावर में 0.18। इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इस 256 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 के पावर में देखिए आ जाएगा कितना 0.32। 16 गुना 2 32.32। यहाँ देखिए इंटू जब रहता है तो पावर ऐड होता है, और यहाँ देखिए है 0.18। इसको अगर ऐड किया जाए इस दोनों को जोड़ेंगे 18 और 32 50 होगा, यानी 0.5 आ जाएगा। इसको अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं 2 to the power 4, और यहाँ देखिए है 0.5। 4 गुना 5 करेंगे 20 होगा, यानी 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर देखिए हम लोगों का 4 हो गया, तो आंसर हम लोग 4 लिख लिए। आइए 52 नंबर क्वेश्चन में चलें। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में फिर देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए। उसके आगे अगर देखा जाए तो फिर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए, और बटे में लिखा हुआ है यहाँ साइन ए, और फिर माइनस में देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है साइन ए, और बटे में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। इतना डाटा लिखा हुआ है। इसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस पे अगर हम लोग काम करें तो यहाँ से हम लोग देखिए शुरुआत इस रूप से कर सकते हैं। इस दोनों का अगर लिया जाए तो 1 माइनस यहाँ हम लोगों का 1 प्लस कॉस ए है, तो पहले यहाँ साइन स्क्वायर ए इसका लिख लेते हैं, और इसका कंजुगेट अगर लगा लें तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी हम लोग गुना कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए कर लिए। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस किए। इस दोनों में अगर चलें हम लोग एलसीएम ले लें, तो एलसीएम देखिए इस दोनों का हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को देखिए हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस में ये भी देखिए है साइन स्क्वायर ए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 0 रिजल्ट देगा। 0 में कोई भी चीज़ से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपस में कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा 1, ये माइनस यहाँ गुना होगा तो -1, और प्लस में आ जाएगा कॉस ए। 1 माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, रिजल्ट इसका देखिए लिख लिए कॉस ए, जो आपको दिया हुआ है विकल्प डी में, तो आंसर डी बना लिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो 53 में देखिए लिखा हुआ है हम लोगों को 53 नंबर क्वेश्चन अगर चलें तो यहाँ देखिए एक लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, और कहता है निर्देशांक अक्षों के आलेख से बने त्रिभुज, यानी x एक्सिस y एक्सिस, उसी को आप निर्देशांक एक्सिस कहते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस तीनों से घिरे हुए त्रिभुज का हम लोगों को क्षेत्रफल चाहिए। तो जब भी इक्वेशन हो और दोनों एक्सिस का यूज हो तो डायरेक्ट एरिया के लिए आप एक फार्मूला याद रख लेंगे कि क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाता है सी स्क्वायर और बटे में 2ab। तो सी स्क्वायर अगर करेंगे, सी देखिए यहाँ 6 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 6 से इंटू में कर लेंगे 6, और बटे में अगर किया जाए तो 2ab करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 कर लेंगे, यानी 2 गुना 3। एरिया लेते हैं तो माइनस वो मॉड में रहता है, क्योंकि माइनस तो एरिया होगा नहीं, इसलिए प्लस साइन का इस्तेमाल होता है। 3 गुना 2 6, ये कैंसिल, 2 से ये 3 बार में
आंसर देखिए हम लोग 3 स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर इसका बी हो गया। 53 के बाद बढ़िए 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है अल्फा और बीटा अल्फा एक धनात्मक न्यून कोण है और आपको निकालना है 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 साइन अल्फा प्लस में दिया हुआ है 15 कॉस स्क्वायर अल्फा और बराबर में दिया हुआ है 7, वैल्यू हमको चाहिए कॉट अल्फा का। तो पहले यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको आप इक्वेशन बना के काम कर सकते हैं। यहाँ इस 15 जो ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसके बदले लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इससे जब इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में अपोजिट साइड भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में 15 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको अगर राइट साइड भेजेंगे तो ये होगा -2 साइन अल्फा। यहाँ 15 पॉजिटिव है, दूसरा साइड जाएगा तो निगेटिव, तो ये -8 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको अगर बांटे 15 गुना 8 देखिए 120 होता है, तो इसको 12 और 10 में आप बांट सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा और -8 बराबर 0। अब इसमें अगर देखा जाए तो इस दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में कॉमन आप 3 साइन अल्फा ले लें, तो यहाँ आपको बचेगा 5 साइन अल्फा -4 और फिर यहाँ अगर देखा जाए तो 2 कॉमन ले लिया जाए तो 5 साइन अल्फा -4। इस रूप से अगर साइन अल्फा का मान देखा जाए तो साइन अल्फा का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 4/5 आ जाएगा और साइन अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे तो -2/3 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को दिया हुआ था अल्फा न्यून कोण है, न्यून कोण अगर रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा यानी पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा इसको लेके काम करेंगे, लेकिन हमको चाहिए क्वाट अल्फा का मान। अब क्वाट अल्फा बराबर अगर लिखा जाए तो ये देखिए आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यहाँ से आधार निकलेगा। आधार अगर निकालेंगे तो ये 25 में 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो क्वाट अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार हम निकाले 3, लंब है 4, आंसर लिखेंगे 3/4, जो कि आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है। तो आंसर हो गया हम लोगों का डी। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए, कहता है 56 से भाग देने पर 29 शेष, तो उसी संख्या में 8 से भाग देने पर। ऐसे क्वेश्चन में केवल याद रखना है कि पहला रिमाइंडर ध्यान में रखना है। पहला रिमाइंडर था 29, भाग देने के लिए कहा 8 से, 8 से 3 बार में लगा दें 24, बच जाएगा 5, तो शेषफल हो गया 5। ये 5 जो है आपके विकल्प सी में है, तो आंसर लिख लेंगे इसका सी। आंसर हो गया 55 का सी। 56 का अगर देखा जाए 56 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और त्रिभुज का अगर देखा जाए तो फिर आपको एंगल दे दिया है। त्रिभुज का एंगल B दिया हुआ है 90, साइन A का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है साइन A इंटू साइन C। ये देखिए 56 नंबर में चलते हैं हम लोग, ABC, ये हम लोगों को यहाँ B90 दिया हुआ भी है, देखिए B90 है। हम लोगों को उसके बाद कहा साइन A बराबर 12/13, ये देखिए यहाँ है, तो साइन का मतलब लंब और कर्ण का रेशियो। इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। 13 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर घटाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 169 - 144 अंडर रूट 25 अंडर रूट, तो 5 हो गया। अब आपको निकालना है यहाँ साइन A इंटू साइन C का मान। तो साइन A इंटू साइन C अगर हम लोग करें, साइन A का वैल्यू तो डायरेक्ट लिख भी रहा था हमको 12/13, इंटू करेंगे साइन C लिखेंगे तो साइन C, यहाँ देखिए ये ऐसे कर लेते हैं। साइन C अगर देखा जाए तो C देखिए इसके लिए ये लंब का काम करेगा, तो यहाँ से आएगा 5/13। दोनों को अगर गुना कर लेंगे तो 60 और बटे में आ जाएगा 169, तो आंसर लिख लेंगे 60/169।
जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर इसका लिख लेंगे हम लोग ए। 56 के बाद अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में चलें। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो हम लोगों को कह रहा है वो कहता है ए बराबर √3/2। एक वैल्यू ए का दिया हुआ है, देखिए √3/2, और पूछा जा रहा है √1 + a, फिर प्लस में √1 - a। मेन काम यहाँ ए का वैल्यू पुट करना है, तो 1 + √3/2 और यहाँ 1 - √3/2। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस में √3/2 लिख लेंगे। यहाँ अगर देखें तो 2 और माइनस √3/2 लिख लेंगे। ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर लें तो 4 + 2 √3/4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अगर देखें 4 - 2 √3/4 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 2, और यहाँ देखें 2ab अगर किया जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 + 1, ये 3, ये 1, 3 1 4 हो जाएगा। 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा, इसी का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। और उसी प्रकार जब यहाँ देखेंगे तो ये √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम होगा। 1 और 1 देखिए कटेगा यहाँ से, √3 + 1 √3 - 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। 2 √3/2 कर लिए, 2 2 कैंसिल हो गया। ये देखिए √3 आ गया, और √3 आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो 57 का आंसर ए हो गया। 57 के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें, कहता है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेटों, जिनमें 336, 240 और 96 पुस्तक हैं। 336, 240 और 96 पुस्तक हैं। फिर उसमें देखिए कहा गया है कि इस प्रकार के ढेर व्यवस्थित करना है कि सभी पुस्तकें विषयानुसार लग जाएं और प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो। ढेरों की कुल संख्या हम लोगों को निकालना है। ऊंचाई समान कहने का एक ही मतलब हुआ कि सब में किताबों की संख्या बराबर। अगर किताबों की संख्या बराबर होगी तो हाइट सेम रहेगा। तो ढेर अगर बनाते हैं और एक प्रकार का बुक रखना चाहते हैं तो बुकों की संख्या, एक ढेर में बुकों की संख्या के लिए इसका एचसीएफ ले लें। एचसीएफ अगर निकालें, मान लो 4 से भाग लगाते हैं तो 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16। 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ देखिए 24 होगा। फिर चाहें तो आप 4 से भाग लगा लें तो ये देखिए 21 आ जाएगा। यहाँ 15 होगा, और यहाँ देखिए 6 होगा। फिर आप 3 से लगा सकते हैं, यहाँ 7 होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। तो अगर पूछता है एक ढेर में पुस्तक की संख्या, तो एक ढेर में पुस्तक की संख्या अगर पूछा जाता तो ये देखिए हम लोगों का 4 × 4 × 3 जो एचसीएफ था, यानी ये आ जाता 48। लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पूछा गया है ढेरों की कुल संख्या पूछा गया है। तो अगर ढेरों की कुल संख्या हम निकालेंगे तो ढेरों की कुल संख्या के लिए यहाँ से काम करें। ये देखिए 336 है तो यहाँ ढेर बना कितना 7। 240 वाले में 48 48 का ढेर लगाएंगे तो बनेगा कितना 5, और यहाँ कितना 2। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ढेरों की संख्या अगर देखा जाए तो हम लोग कितना लिखेंगे 14। इसलिए 58 का जो आप आंसर लिखेंगे तो वो 58 का आंसर कितना लिखेंगे ए। तो 58 का आंसर लिख लें आप ए आ जाए। उसके बाद अगर बढ़ा जाए तो 59 नंबर में चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो देख लें। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि a + 1/b = 1। a + पर दे रहा है 1, फिर दे रहा है b + 1/c = भी 1, और पूछा जा रहा है हमसे c + ये 1/a का मान क्या हो जाएगा। इसका मान देखिए हमसे पूछा जा रहा है। हम लोगों को बचिए, एक तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं a + 1/b 1 है, b + 1/c 1 है,
तो सी प्लस वन बाय बी जो होगा वो 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वैल्यू यहाँ से निकालें तो देखिए यहाँ सी है, तो सी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो बताइए यहाँ से अगर लिखा जाए तो 1 बाय सी के लिए हम 1 माइनस बी लिख सकते हैं। इसी को उल्टा कर देंगे तो यहाँ से सी मिल जाएगा, यानी 1 बटे 1 माइनस बी। इसमें देखिए 1 बाय है तो यहाँ से आप निकाल लें ए का मान, तो 1 माइनस 1 बाय बी लिख लेंगे, यानी बी माइनस 1 बाय बी लिख लेंगे। यहाँ से अगर 1 बाय ए आप निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो बी बटे बी माइनस 1 कर लेंगे। अब तो इसको जोड़ देना है सी प्लस 1 बाय ए को। सी देखिए हम निकाले 1 बटे 1 माइनस बी, यहाँ प्लस कर देते हैं, ये देखिए लिखा है बी बटे बी माइनस 1। इसमें अगर हम लोग कॉमन ले लें माइनस को, यहाँ हो जाएगा देखिए 1 माइनस बी, और यहाँ हम लोगों का ऐसा आ जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो 1 माइनस बी एलसीएम है तो ऊपर भी n माइनस बी है, तो आंसर हो गया 1। इस रूप से 59 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का 1 होगा, जो हम लोगों को विकल्प सी में दिया हुआ है। 59 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है क्यूबिक रूट 9 माइनस क्यूबिक रूट 3, क्यूबिक रूट 3 और प्लस में लिखा हुआ है 1। कहता है एक प्रमेयकारी गुणनखंड। प्रमेयकारी गुणनखंड मतलब हुआ कि इसका एक ऐसा गुणनखंड बनाएं, इसका एक ऐसा फैक्टर बताएं ताकि ये रेशनल नंबर में बदल जाए, प्रमेय संख्या में बदल जाए। तो इसके लिए गौर से अगर देखें तो ये देखिए लिखा हुआ है हम लोगों को यहाँ क्यूबिक रूट 3 का, इसको आप चाहें तो स्क्वायर कह सकते हैं, 9 है तो 3 का स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब माइनस यहाँ देखिए क्यूबिक रूट 3 इंटू 1 है, अब प्लस 1 का स्क्वायर है। ये अगर ऐसा है तो ये क्यूब हट सकता है, तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ गुना कर दें ए प्लस बी से अगर हम अपनी मर्जी से देखिए गुना कर देंगे क्यूबिक रूट 3, ये ए हुआ प्लस बी यानी 1 हुआ। अगर इससे गुना कर दिया जाए तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा देखिए ए क्यूब और प्लस में हो जाएगा बी क्यूब। और अगर ऐसा हुआ तो ये देखिए ये 3 3 कटेगा तो 3 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का 4, यानी प्रमेय संख्या हो जाएगा। हमको मतलब इससे नहीं, मतलब इससे है कि हम जो यहाँ गुणनखंड इस्तेमाल किए कौन सा, क्यूबिक रूट 3 प्लस 1, तो हमारा आंसर हो गया क्यूबिक रूट 3 प्लस 1, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोग इसका बनाएंगे बी नंबर। 60 के बाद अगर चलें तो अब 61 नंबर में चलते हैं। 61 नंबर देखिए कहता है 6 प्रेक्षण का औसत 45.5, एक अन्य नया शामिल किए तो औसत 47 हो गया, तो 40.5 से 47 हो गया, यानी 1.5 का वृद्धि है। तो पहले का औसत लिख लेना है, पहले का औसत जो दिया हुआ है 45.5 लिख लेना है, प्लस कर लेना है, वृद्धि है तो 6 संख्या था, एक को और शामिल कर लिए तो 7 प्रेक्षण हो गया, 7 ऑब्जर्वेशन हो गया, और वृद्धि पता है कि 1.5 का है, तो यहाँ 1.5 को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया देखिए 45.5 प्लस, इसको अगर गुना कर लें हम लोग तो 10.5 हो जाएगा, और इसको अगर ऐड किया जाए 45 10 55 और एक देखिए 56 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बी बना लेंगे। इसके बाद अगर अब हम लोग चलें तो 62 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 62 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोग को दिया कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का कहता है आधा भाग 6 से शेष आधा 3 से, तो औसत 4, आधा आधा यानी डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड के लिए 2xy बट x प्लस y का फार्मूला लगा लेना है। तो 2xy अगर करेंगे तो एक बार 6 है और एक बार 3 दिया हुआ है, तो 2 गुना 6 गुना 3 x प्लस y करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 से ये 3 बार में, ये 2 बार में, आंसर देखिए आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो है आपके 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 62 का आंसर हो गया है आपका सी।
63 नंबर क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ें तो ये देखिए कहता है 7 दी हुई संख्याओं में से पहला 4 का औसत 4, अंतिम 4 का औसत भी 4, सभी 7 संख्याओं का औसत 3। तो सभी 7 का अगर 3 है तो 7 गुना 3 कर लेना है। शुरू के 4 का और अंत के 4 का 4 4 दिया हुआ था तो 4 कॉमन हो गया, 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से देख लें तो 4 यानी इसमें 8 संख्या है, इसमें 7 संख्या है। इसको अगर करेंगे 8 गुना 4 32 होगा, -21 हो जाएगा, घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी 11, तो आंसर लिख लेंगे डी। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 64 कहता है 100 संख्याओं का औसत 44, इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य सभी संख्याओं को मिलाकर औसत 50। तो 4 नई संख्या का 100 संख्या का औसत अगर 44 है तो सबको अगर गुना कर देंगे तो 4400 हो जाएगा। 4 और संख्या लाएंगे तो 104 संख्या होगा, उसका एवरेज 50 दे रहा है तो 104 और गुना में 50 करना होगा। तो ये जो होगा 104 संख्या का एवरेज है, ये 100 संख्या का एवरेज। तो इसमें अगर घटाया जाए तो यहाँ देखिए हम लोगों को जो मिलेगा वो अब 4 संख्या, 104 संख्या 100 संख्या घटाए यानी 4 से भागा देंगे, एवरेज आएगा। इसको अगर गुना किया जाए तो ये देखिए 0 है, 5 चौके 20 है, यहाँ 5 है, -4400 करेंगे, बटे में देखिए 4 किया जाएगा। इसको अगर घटाया जाएगा तो 800 और बटे में 4 कर लेंगे तो ये देखिए 200 आ जाएगा। और ये 200 जो है आपके विकल्प बी में दिया हुआ है तो 64 का आंसर बी कर लेंगे। 64 के बाद अगर देखा जाए तो 65 नंबर में चलते हैं। 65 कहता है 15% का वृद्धि कितना कम करे कि कितने खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे क्वेश्चन में केवल यहाँ देना है वृद्धि अगर है हमको कमी निकालना है तो जितना वृद्धि या कमी कहाँ ऊपर, अगर कमी कहेगा तो नीचे 100 में घटा के, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के। 15 के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है वृद्धि, तो वृद्धि अगर लिखा हुआ है तो इसको जोड़ के लिख दें, गुना में क्या कर लेंगे 100, आंसर हो गया। 5 से कैंसिल करें तो ये 3 बार में, ये 23 बार में, तो आंसर लिखेंगे 300 और बटे में कितना 23%। अब तो भाग लगाने का चीज़ है, भाग अगर इसमें आप चाहें तो लगा के देख लें। इसका जो आंसर हम लोगों का आएगा 23 से भाग लगाएंगे, पहले 1 बार में लगाते फिर 3 बार में लगाते तो 13.1 बचेगा, तो आंसर लिख देंगे 13.1 बटे 23%। और ये जो है आपके विकल्प बी में है तो 65 का आंसर भी लिख लेंगे। इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 66 कहता है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। ये लड़का हुआ ये लड़की हुआ, यानी टोटल देखिए कितना 5 हो जाएगा। अब आ जाइए, कहता है यदि 20% लड़के और 30% लेने वाले विद्यार्थी हैं तो जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला है उसका परसेंट चाहिए। 20% लड़का को छात्रवृत्ति अगर मिला तो नहीं कितना को मिला 80% को, तो 8 तिहाई 24 यानी 2.4। 25% लड़की 30% लड़की को छात्रवृत्ति मिला तो नहीं मिला 70% को, तो इसका अगर 70% आप निकालेंगे तो ये हो गया 1.4। दोनों को अगर जोड़ दें तो ये हो गया 3.8। 3.8 विद्यार्थी को नहीं मिला है कितना में 5 में, तो परसेंट निकालने के लिए इसको हम लोग 5 से भागा दे देंगे, 100 से गुना कर लेंगे। आ जाए 38 गुना 2 कर लेंगे, ये देखिए हो गया 76%। ये 76 जो है आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है, तो आंसर इस क्वेश्चन का हम लोग लिख लेंगे डी नंबर 76%। इसके बाद अगर अब आगे बढ़ा जाए तो हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 देखिए जो हम लोगों को दे रहा है वो कहता है ए का 20% बराबर बी का 30%। आ जाए, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 है। ये दिया हुआ है हम लोगों को सी का 1/6।
हम लोगों को जो चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। यहाँ से आप अगर ए अनुपात बी केवल निकालें इससे, तो परसेंट से परसेंट देखिए कैंसिल होगा, 0 0 कटेगा, बी यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, यानी 3 अनुपात 2। और इस दोनों से अगर निकालें तो 30% का मतलब हुआ 3/10, 30/100, 0 0 कटेगा तो 3/10। तो यहाँ देखिए अगर हम सी को पहुँचाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 6 या 18 होगा। यानी रेशियो अगर देखा जाए तो ये निकलेगा 5:9। तो अगर ए अनुपात बी पता है और बी अनुपात सी पता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आप निकालना चाहें तो ये देखिए 5 × 3 करेंगे 15, यहाँ देखिए 10, और ये 9 × 2 कितना 18। तो आंसर जो हम लोगों का हुआ 15:10:18 हो गया, जो कि आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है। तो 67 का आंसर लिखेंगे डी। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग 68 नंबर में चलते हैं। 68 देखिए कहता है किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ी ए बी सी इतना रन बनाया, ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों से रेशियो 3 दो। ए बी का भी रेशियो 3 दो, बी के सी का भी रेशियो 3 दो। तो उसी प्रकार देखिए ये भी 3 2 है, ये भी 3 2 है। तो अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें जैसा अभी पीछे काम किए, तो ये देखिए 9 होगा, यहाँ देखिए 6 होगा, यहाँ देखिए 4 होगा। यानी तीनों के बनाए गए रन का रेशियो निकल गया 9:6:4। हमको चाहिए ए बी सी ने कुल मिला के 361 बनाया, ए का रन चाहिए। तो ए का रन निकालेंगे तो 361 टोटल है, तो 6 4 10 9 19 से भाग लगेगा। इसके लिए 9 से गुना करेंगे, 19 से ये 19 बार में कैंसिल, और 19 × 9 कर लीजिएगा, ये आ गया 171, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया ए। आइए इसके बाद अगर हम लोग चलें 69 नंबर में। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ए और बी ने साथ में एक व्यापार आरंभ किया। ए और बी ने निवेशों का अनुपात देखिए दिया हुआ है 5:9, यानी ए अगर लगाएगा 5 रुपया तो बी लगाएगा 9 रुपया। फिर देखिए कहता है व्यापार के आरंभ होने के 4 माह पश्चात सी शामिल हुआ तथा बी और सी के निवेश का रेशियो था 3:7। तो बी और सी के निवेश का रेशियो 3:7 कहने का मतलब कि ये अगर 9 है, वो 3 था बी, तो ये 7 था। तो ये अगर 9 होगा तो यहाँ भी 3 से गुना कर देगा, यानी वो आया कितना रुपया लेके 21 रुपया, 3 तिहाई 9 तो 7 21। अब आ जाए, फिर कहता है यदि उनके द्वारा कमाया गया सालाना लाभ इतना, सी का हिस्सा, तो हमें लाभ का रेशियो चाहिए। तो ए और बी व्यापार को प्रारंभ किया था, यानी ये 12 महीना और ये भी 12 महीना, लेकिन ये जो सी आया था 21 रुपया लेके, ये शामिल हुआ था कब? व्यापार आरंभ होने के 4 माह पश्चात, यानी वो रहेगा कितना महीना? 8 महीना। कैंसिल कर लें, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 3 बार में, और 4 से ये 2 बार में। 3 से कैंसिल किया जाए तो ये 7 बार में, यहाँ 3 गायब, यहाँ 3 गायब, तो रेशियो आ गया 5:9:14 का। अब तो टोटल लाभ देखिए दिया हुआ ही है 7084, निकालना है सी का। तो 7084 में 5 और 9 28 से कीजिए, और सी के लिए देखा जाए तो 14 से गुना कर लीजिए। 14 से ये 2 बार में कटेगा, और इसमें भाग अगर लगाएंगे तो देखिए आएगा 3542। तो आंसर लिखेंगे 3542, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया हम लोगों का डी। 69 के बाद अब 70 नंबर क्वेश्चन में चलें। ये देखिए कहता है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। ये आपको पता है कि यहाँ साइन स्क्वायर 69, ये अगर 69 है तो इसको लिखा जा सकता है 90 - 21, और साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 21 डिग्री, और प्लस में लिखाएगा साइन ये कॉस स्क्वायर
21 डिग्री। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो 70 का आंसर 1 हो गया, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर हम लोगों का ए हो गया। 70 के बाद अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, कहता है साइन स्क्वायर 5 है, 25 है, 45 है, 65 है। साइन स्क्वायर देखिए 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, फिर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45, 65 और 85 है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब इसके लिए मान अगर देखा जाए साइन 65 भी है, 65 कर लें, तब साइन स्क्वायर 85 डिग्री। यहाँ जैसे अभी काम किए तो 21 और 69 जोड़ेंगे तो कितना 90, तो 90 जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा डायरेक्ट। अब याद रखें तो ये देखिए 5 और 85 90 होगा, साइन कॉस में ये डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। फिर देखिए 25 और 65 90 होता है, तो इसका भी वैल्यू आएगा 1। जैसे वहाँ काम किए वही डिटेल हो गया। साइन 45 पता है 1/√2, इसका देखिए स्क्वायर कर लेना है तो आंसर देखिए आ गया 2.1/2। तो आंसर लिखेंगे 2.1/2, या ऐसे को आप 2.5 लिख लें, इसको चाहे तो 2.5 लिख लें, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 72 में चला जाए, कहता है एक वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग के विकर्ण के बराबर कहा गया, देखिए ये ऐसा फिगर बनेगा, ये विकर्ण के बराबर, यही इसका व्यास हो गया। साथ ही साथ देखिए कह रहा है हमको कि जिसका क्षेत्रफल 784, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर 784 है तो 784 का ये वर्गमूल देखिए 28 हो जाएगा, यानी ये भुजा स्क्वायर होता है, यानी ये भुजा निकला हुआ है 28। तो अगर यहाँ से हम लोग ABCD ले लें तो यही AC जो है वो हमारा विकर्ण है, तो विकर्ण के लिए क्या लिखेंगे √2a, तो √2 इंटू भुजा कर लिए, भुजा हमारा 28 है, और यही जो होगा वो सर्किल का क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। आप देख लें आपको पूछा गया है वृत्त का एरिया कितना, तो सर्किल के एरिया के लिए हम लोग को निकालना होगा रेडियस। रेडियस के लिए डायगोनल में भाग देना पड़ेगा, 42। एरिया का फॉर्मूला पता है, होता है πr² 5/7 गुना 14 गुना √2 गुना √2 2 कर लें आप, 7 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा। 22 गुना 2 44 और 14 कर लेंगे। अजय 88 और गुना 14 अगर किया जाए तो पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देखें 14 गुना 8 करेंगे बच जाएगा 11, फिर 14 गुना 8 करेंगे तो 112, और 11 को जोड़ेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 123। तो आंसर कितना हो गया 1232, जो आपके ऑप्शन बी में है। तो आंसर हम लिखेंगे बी। 73 में देखिए कहता है एक त्रिभुज का कोण 1:4:7, कोण का रेशियो दे दिया है 1:4:7। अब देखिए हमको पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से रेशियो क्या होगा। रेशियो अगर पूछ दे रहा है हमसे तो फिर एंगल निकालने का भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो 7 और 1 8 हो जाएगा। अनुपात अगर कर लें, यहाँ से जोड़ ली 7 और 1 8 लिख दिए। और किससे रिलेट करना है, छोटे एंगल को देखना है। योग और सबसे छोटे कोण पूछा गया, तो सबसे छोटे कोण अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारा कौन सा है, सबसे छोटा 1। तो आंसर क्या हो गया 8:1। आप ट्रायंगल मान लेते हैं कि त्रिभुज का तीनों, ये पता ही है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, काम वैसे होगा, जरूरत तो उसका है नहीं रेशियो में, वो तो ऐसे भी करेंगे तो कैंसिल होगा। आज 73 के बाद अब 74 75 में चलें।
एक देखिए हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ है और इसमें फिर हम लोगों को दे रहा है कि नीचे दंडारेख है कला विज्ञान वाणिज्य विधि, ये भिन्न भिन्न टाइप के संकाय हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या दे रहा है। कहा किस संकाय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। तो केवल ग्राफ अगर देखा जाए तो कला वाला जो पहला वाला है देखिए उसमें निरंतर कुछ न कुछ कमी हुआ है। पहला साल में 90-91 में सबसे ज़्यादा था, 91-92 में उससे कम हुआ, 92-93 में उससे भी कम हो गया, यानी लगातार गिरावट, घटते चला गया तो गिरावट हो गया। तो ये हम लोग क्या लिख लेंगे, कला। तो 74 में अगर देखा जाए तो कला संकाय किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में, तो 74 का आंसर लिख लिए। 75 नंबर में अब अगर चला जाए तो 75 नंबर देखिए हम लोगों को दे रहा है कि वर्ष 90-91 में विज्ञान संकाय में विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या था। तो 90-91 में अगर देखा जाए विज्ञान संकाय यानी काला वाला जो है वह है 400 पे, तो ऊपर में हम लोग 400 लिख लेंगे। नीचे के लिए सबको आप जोड़ेंगे, तो नीचे के लिए अगर पहले 400 लिख लें बटे में कर लें। अब टोटल अगर कीजिएगा 90-91 में तो 600 है फिर 400 है, तो 600 प्लस 400 1000 हो जाएगा, और फिर आप जोड़ेंगे 200 तो 1200 हो जाएगा। अब फिर 150 जोड़ लेंगे तो 1200 में 150 जोड़ा जाएगा तो 1350 हो जाएगा। यहाँ इंटू में परसेंटेज के लिए 100 कर लेना है, 0 0 कैंसिल ही होगा। 5 से ये 8 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 5 से ये 27 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हुआ 800 और बटे में 27%, 27 से भाग लगाया जाएगा इसमें, तो 27 तिया 81, 810 आएगा, तो थोड़ा उससे कम यानी 30 से थोड़ा कम वाला आंसर हो जाएगा। तो 30 से थोड़ा कम वाला अगर देखें तो एक ही ऑप्शन हमारा है 29.6, तो डायरेक्ट लिख लें 29.6%। और ये आपके किस विकल्प में है, सी में, तो 75 का आंसर हम लोग लिखेंगे सी। इस रूप से सभी क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। CHSL का तैयारी बेहतर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज पे पूरा ध्यान देना है, इस पर आप काम करते रहे, और जो भी क्वेश्चन में समस्या हो जाता है पहले आप सेट बनाएं, उसके बाद उसमें देख लें कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। डिस्कशन क्लास में उस पर फोकस करें कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले।